सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 2.2 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का ही प्रश्न क्रमांक 3 करने वाले हैं। इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो ये हमें बहुपद दिया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर और हम इसको तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर अचर राशि। ध्यान रखना है अंक हमेशा आखिरी में ही आपको लिखना है। तो ये अचर राशि सबसे आखिरी में लिखना है। यहाँ ये बीच में लिख के दी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है। इसको उठा के आपको इधर कर देना है और इसको यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पक्षांतर नहीं हुआ है, केवल हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये माइनस का 7x ही यहाँ पर रहेगा और ये माइनस का 3 ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कोई भी पक्षांतर नहीं हुआ है, केवल हम लोगों ने उनके स्थानों को इधर उधर कर दिया है ताकि ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चनों जैसा बन जाए। इसके बाद हम लोगों को इनके गुणनखंड निकालना है, फिर उसके बाद शून्यक निकालना है। तो सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे आखिरी में लिखा है 3। इस 3 का गुणा आप x वर्ग के गुणांक में करोगे, यानी कि 6 में करोगे। तो इसको आइए रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा है इसका गुणा सबसे पहले 6 में करेंगे तो आएगा 18। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 18 होता है। तो हम वैसी सभी संख्याएं लिखते हैं जिनका गुणा 18 होता है। तो सबसे पहले तो होता है 18 एकम 18, दूसरा होता है 9 दूनी 18। तो इन दोनों संख्याओं में 18 होता है। एक और होता है 6 तिया 18। तो इन 3 प्रकार की संख्याएं जो हैं, ये 2 संख्याएं, ये 2 संख्याएं और ये दोनों संख्याएं, इनका गुणा 18 होता है। लेकिन हम इन 3 जो हमारे पास 3 ग्रुप हैं, इनमें से हमें एक ग्रुप चाहिए। वो कौन सा होगा? तो वो कौन डिसाइड करेगा? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में -7 लिखा है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने संख्याएं जो भी हम संख्याएं सेलेक्ट करेंगे उसका अंतर -7 होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 18 और 1 की, तो इसमें तो 7 का अंतर नहीं है, तो ये वाली संख्या नहीं हो सकती। अगर हम बात करें 9 और 2 की, तो इनमें 7 का अंतर है। और 6 और 3 की बात करें तो इनमें 7 का अंतर नहीं है। तो ऊपर की और सबसे नीचे वाली संख्याओं की जो ग्रुप हैं, इनको हम अलग कर देते हैं। और 9 और 2 की बात अगर करें तो यहाँ पर माइनस का 9 कर देते हैं और प्लस के 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें माइनस का 9 प्लस के 2 में यदि हम जोड़ घटाना करेंगे तो ये अंतर निकलेगा -7, और हमें -7 तो चाहिए ही है। तो यहाँ पर -7 हम लिखेंगे। इस तरीके से हमारी संख्याएं -9x और +2x हो जाएंगी, क्योंकि यही यहाँ पर आती हैं। तो इसके बाद हम लोग इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं और रफ पेज को हटा देते हैं। तो सबसे पहला जो लिखा है 6x वर्ग, ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 6x वर्ग। इसके बाद -7x लिखा है जो, इसकी जगह पर हम लिखेंगे -9x + 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -9x और +2x। और फिर इसके बाद जो -3 लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों -3 ही लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, शुरू वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाती है, आखिरी वाली संख्या भी ज्यों की त्यों लिखी जाती है, लेकिन जो बीच वाली संख्या होती है उसको हम तोड़ के लिखते हैं -9x + 2x। और इस तरीके से तोड़ते हैं ताकि इनके गुणा में भी उनका गुणा आए। जैसे
3×6 18, तो 9 दूनी 18, और -9 में से +2 जाएगा तो -7 भी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 4 पद मिल चुके हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले यहाँ पर आप बराबर लगाएंगे। अब आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपके पास 4 पद हैं, तो आपको 2 का जोड़ा बना लेना है। जैसे ये 2 हैं पद और ये अलग 2 पद हैं। अब आपको क्या करना, ये वाली लाइन मैंने आपको समझाने के लिए खींची हुई है, आपको एग्ज़ाम में इसे नहीं खींचना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब इन दोनों जोड़े में से आपको कॉमन निकालना है। तो कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ कैसे निकलती है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो वो चीज़ दोनों के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें 6, तो 6 की दुनिया में 9 नहीं आता है, क्योंकि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 6 उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका भाग इसमें नहीं जा पाता है। लेकिन हम ऐसी संख्या निकाल सकते हैं कॉमन जो दोनों के पास है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 6 और 9, तो यहाँ पर 3 जो है ऐसी संख्या है जो इसमें भी भाग चला जाता है उसका, और इस 9 में भी उसका भाग चला जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से उभयनिष्ठ निकल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर x है, तो हम x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने सबसे पहले, अब देखते हैं दोनों के पास क्या बचा। तो हमने ब्रैकेट लगाया और जो बचा है हम यहाँ ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3 की दूनियाँ पढ़ते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 बार गया, तो हमें सबसे पहले तो 2 लिखना है। अब 3 दूनी 6 हो गया, संख्या निपट जाती है। इसके बाद x की बात करते हैं। यहाँ x वर्ग था, एक x कॉमन आ गया, तो एक x बच गया यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, पहले संख्या का संख्या में, x का x में भाग जाता है। तो 3 दूनी 6 2 बार गया, x का x में हुआ, तो 2x होने के बावजूद यहाँ एक x बच गया, क्योंकि एक ही x हमने कॉमन निकाला है। आइए अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें इसका भाग जाएगा तो संख्या का संख्या में जाएगा। 3 तिरका 9 कितने बार गया? 3 बार। 3 तिरका 9, और x जो है इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक ही x था जो कॉमन निकल गया। तो हमारा ब्रैकेट के भीतर आया 2x - 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। इससे पता चलता है कि इन दोनों में से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन आ रही हो। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी संख्या कॉमन ना आए तो वहाँ पर एक कॉमन आ जाता है। तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ एक कॉमन लगा सकते हैं, तो प्लस, और यहाँ पर एक कॉमन लिख सकते हैं। तो एक, ये जो प्लस है इसको मैंने ज्यों का त्यों लगाया है और एक कॉमन निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप कॉमन निकाल के, फिर चूंकि प्लस बाहर है तो कोई भी डर नहीं रहता है, लेकिन जब माइनस बाहर होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए अंदर का कोई भी चिन्ह ना बदलते हुए हम इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो कि है 2x - 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। तो हम इन 2 ब्रैकेट की जगह पर एक ही ब्रैकेट लिख देते हैं, जो कि है 2x - 3, और बाकी जो ब्रैकेट में नहीं है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि 3x - 1 इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यह आएगा 3x - 1। इस तरीके से हमें ऊपर वाले बहुपद जो हमें दिया गया था, इसका गुणनखंड इसके गुणनखंड हम निकाल चुके हैं, जो कि हैं 2x - 3 और 3x + 1। अब हमें इनके शून्यक निकालना है, तो गुणनखंड के बराबर हमें 0 करना होता है, तब हम शून्यक निकाल लेते हैं। आइए करते हैं। सबसे पहला जो है 2x - 3, तो इसके बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 3 और बराबर में करेंगे 0। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट के लिए भी हम बराबर में 0 कर देते हैं, बीच में लिखेंगे यह, और इसके बराबर भी हम 0 कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 3x + 1 = 0।
तो पहले ब्रैकेट के बराबर भी आपको 0 कर देना है और दूसरे ब्रैकेट के बराबर भी आपको 0 कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पक्षांतर करना है। सबसे पहले अंक, फिर उसके बाद माइनस वाला या प्लस माइनस का पक्षांतर पहले करते हैं, उसके बाद गुणा वाली संख्या का करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है -3, तो यहाँ पर जो -3 लिखा हुआ है इसका पक्षांतर इस तरफ करते हैं। तो हम लिखेंगे 2x, जो -3 है इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर आएगा 3। बिल्कुल इसी तरीके से इस तरफ भी करेंगे। तो ये जो 3x है इसके साथ में ये +1 लिखा हुआ है, इसका हम पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो 0 तो अपने आप ही हट जाएगा और जो +1 है इसका आएगा -1 यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 2 जो है x के साथ में गुणा में है और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, तो x बराबर आता है 3/2। यहाँ भी x बराबर आएगा -1/3। देखिए यहाँ पर 3 जो है वो गुणा में है तो बटे में आ जाता है। तो यहाँ पर हमें शून्यक 2 मिल जाते हैं। पहला शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक 3/2 एवं -1/3 है। अब हम इसकी जांच करेंगे तो हम साइड हेडिंग डाल लेंगे जांच यहाँ पर, और जांच के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ तो उनमें जो फॉर्मूले लगाए थे हमें वही रखना है। फॉर्मूले आप जल्दी से याद कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है योगफल से संबंधित, जो कि होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये फॉर्मूला x, y, z के हिसाब से बदलता रहता है। जैसा हमें बहुपद दिया जाएगा वैसे ही हम इसको बदल सकते हैं। अगर हमारा बहुपद y में होता तो हम इसे लिखते -y का गुणांक बटे y वर्ग का गुणांक। इस तरीके से हम इसको बदलते रहते हैं। अब शून्यकों का योगफल जो है, हमारे शून्यक हैं 3/2 और ऋण 1/3। ये जो दोनों शून्यक हैं इसका हमें योगफल करना है। तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो हम यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं। जैसे 3/2 प्लस कर देंगे और प्लस में साथ -1/3 को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3/2 और -1/3 का योग हो गया और इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो प्लस माइनस का माइनस बनेगा तो हमें मिलेगा 3/2 -1/3। प्लस और माइनस का माइनस कर दिया और इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। आपको ध्यान से मैथ करते जाना है तो आप आसानी से जो अपनी मैथमेटिक्स है उसको क्लियर कर लेंगे और कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी यहाँ पर, अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ है। चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो 3/2 -1/3 हो गया है। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी लघुत्तम लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इसका इतना हल हम लोग रफ में निकाल लेते हैं। तो हम लोग ये रफ पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 3/2 -1/3। तो यहाँ पर 2 और 3 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 और 3, जिन बच्चों पे लघुत्तम निकालते आ जाता है अच्छी बात है, लेकिन जिन पे नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 2 एकम 2, 3 ज्यों का त्यों, फिर 3 एकम, पहले ये 1 ज्यों का त्यों और 3 एकम 3। तो जहाँ भाग जाता है वहाँ भाग दे देते हैं और जहाँ नहीं जाता है उस संख्या को ज्यों का त्यों लिखने के बाद फिर उसी संख्या से दे देते। तो यहाँ पर हमें, और जो हमने जिन जिन संख्याओं से भाग दिया है उन्हें गुणा कर देते हैं। जैसे 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम आया 6। अब 2 की दुनिया आपको ऐसी पढ़नी है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार गया। जितने बार भाग जाता है उतने का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो 3 तिरका 9, बहुत ही सिंपल है। फिर से देख लीजिए, 2 का गुणा करते हैं 6, 2 का भाग करते हैं 6 में, या 2 की दुनिया ऐसी पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार। 3 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो 3 तिरका 9, माइनस लगा है तो माइनस। इसी तरीके से यहाँ भी वैसा ही करना है। 3 की दुनिया ऐसा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बार गया? 2 बार गया। इस 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करिए, 2 एकम 2, इसके ऊपर वाली संख्या में करना है तो 2 एकम 2। यहाँ पर हम बात करें तो 9 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर 7/6 आएगा आपका आंसर। तो हम यहाँ पर आकर डायरेक्ट में लिख सकते हैं 7/6 बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इस माइनस को, चिन्ह अकेले को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, तो यहाँ से हम चिन्ह को हटा देते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ से माइनस इधर प्लस नहीं होगा क्योंकि हम इस चिन्ह को अकेला ही इस तरफ ले जा रहे हैं। यदि इसके साथ में कोई संख्या ले जाएं तो आपको ध्यान रखना है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। लेकिन अगर चिन्ह अकेला ही जाए तो यहाँ पर माइनस या प्लस उसी चिन्ह को लिखते हैं। अब यहाँ पर x का गुणांक शो हो रहा है या हमें दिखाई दे रहा है -7 और x वर्ग का गुणांक हमें दिखाई दे रहा है 6। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था 6x वर्ग -3 7x। अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। x का गुणांक -7, ये x है आपको दिख रहा है, और इसका गुणांक -7 बहुत ही सही है। इससे पता चलता है कि शून्यक सही है। साथ ही साथ x वर्ग का गुणांक जो देखते हैं हम, x वर्ग का गुणांक कितना है? 6 है। यहाँ भी x वर्ग का गुणांक 6 ही है। तो यहाँ से हमने संबंध स्थापित कर लिया और जांच भी कर ली है। अब हम शून्यकों का गुणनफल के जरिए इसको हल करेंगे। अभी ये योगफल के जरिए हमने किया है, तो इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। ये वाला फॉर्मूला होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, हमारे शून्यक थे 3/2 और गुणनफल है चूँकि, तो हम बीच में गुणा लगाएंगे और -1/3, ये हमारे 2 शून्यक थे। इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 ऊपर का गुणा करना है आपको और नीचे का गुणा करना है। 3 एकम 3, तो ये होगा, और चूंकि माइनस है तो ये ज्यों का त्यों 3 एकम 3 माइनस ज्यों का त्यों। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचर राशि जो है वो कितनी दिखाई दे रही है, -3। यहाँ पर अचर राशि भी -3 ही है, और x वर्ग का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है? 6। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 6 पहले से ही था, तो यहाँ से गुणांकों में सत्यता स्थापित होती है और संबंध भी होते हैं। तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।